हेलो सेवेंथ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका इंग्लिश का टर्न है, तो निकालिए अपनी इंग्लिश की बुक इंग्लिश एक्सप्लोर और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 8। पेज नंबर 51 पर बच्चों आपका चैप्टर नंबर 8 है द वाइज ब्यूनो। तो ब्यूनो बच्चों यहाँ एक बूढ़ा आउल है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, काफी ज्यादा नॉलेजेबल है, वो काफी उसे ज्ञान है। तो सारे जो जानवर है जंगल के उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और इसी वजह से उस मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी के बीच में लड़ाई हो गई, कोई कुछ भी दिक्कत हो रही है, किसी के बीच में सुलझाना हो कुछ, तो ब्यूनो ही काम आता था। ब्यूनो ही अपनी सलाह से सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देता है। तो ब्यूनो की स्टोरी है बच्चों, धीरे धीरे ब्यूनो जो है काफी बूढ़ा होता जा रहा था। तो उसके जो ग्रैंडफादर थे ब्यूनो के, उन्होंने उसे काफी स्टोरी सुनाई थी लाइफ में आसपास के वर्ल्ड की। तो वो अपने आप इसे देखना चाहता था कि एक्चुअली वर्ल्ड में है क्या। तो वो पूरा वर्ल्ड टूर करना चाहता था। तो जब वो बूढ़ा हो रहा था तो उसने सोचा कि अब सही टाइम है कि मैं निकलूं सैर पर और सारा वर्ल्ड घूम कर आऊं, क्योंकि अगर और ज्यादा लेट हो गया तो मतलब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और फिर मैं इधर उधर जा भी नहीं पाऊंगा। तो उसने अपना जो एडवेंचर है वो स्टार्ट करा। तो ब्यूनो जब जा रहा था तो उसने देखा कि एक जगह लाइट जली हुई है। तब उसने अंदर जाकर देखा तो उसने देखा कि जो उस राज्य के राजा और रानी थे वो उठे हुए हैं, जगे हुए हैं और काफी उदास हैं। तो उसने राजा और रानी से पूछा कि क्या हुआ। तब राजा और रानी ने बताया कि उनका एक ही लड़का है और वो भी जब शिकार पर गया हुआ था तो गलती से उसने एक विच, एक जो राक्षस होती है, उसकी आंख में उसने मतलब एक अपना तीर डाल दिया। तो उसकी आंख में दिक्कत हो गई, उसकी आंख में लग गई। तो जो विच थी उसने उसे श्राप दे दिया कि उसके बाद से वो मेंढक बन गया है। तो राजा और रानी कहने लगे कि अब हम बूढ़े हो गए हैं और एक ही लड़का था वो भी मेंढक बन गया है, अब हमारा राज्य कौन संभालेगा। और वो काफी रोने लगे। तो ब्यूनो ने कहा कि चलिए मैं कुछ करता हूँ। तो ब्यूनो ने पूछा कि वो जो राक्षस है वो कहाँ रहती है। तो तब उन्होंने बताया। तो ब्यूनो वहां पर गया। तब वो वहां गया तो ब्यूनो ने देखा कि वो वहां पर नहीं है राक्षस। तो ब्यूनो ने अंदर उसकी बुक्स वगैरह जब ढूंढी तो उसे दिखा कि जो मेंढक है उसके पैर पर भी, लेफ्ट पैर पर एक निशान था। वही निशान उसके एक बुक में भी है, यानी कि यही उसने जो मंत्र है वो बोला होगा और उससे उस प्रिंस को उसने मेंढक बना दिया। अब ब्यूनो ने सर्च किया कि उसका कुछ एंटी स्पेल भी होगा कि जिसको बोलकर उसे ठीक करा जा सके। तो ब्यूनो ने वो पढ़ लिया। उसके बाद जब ब्यूनो उस राज्य में आया तो जो राजा और रानी है उसे देखकर बड़े खुश हुए। तो जब उन्होंने ब्यूनो से पूछा कि भाई उसका कोई सोल्यूशन मिला, तो ब्यूनो ने कहा कि हाँ सोल्यूशन तो है। सोल्यूशन ये है कि उस मेंढक को यानी प्रिंस को कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा, उसी के बाद वो प्रिंस बन सकता है दोबारा। तो सारे लोग सोच में पड़ गए कि भाई एक मेंढक क्या अच्छा काम करेगा जिससे कुछ भलाई हो सके। तो कई दिनों तक वो सोचते रहे, सबने उम्मीद छोड़ दी कि कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद लेकिन उन्हें एहसास हुआ, जब ब्यूनो है उसे ही महसूस हुआ कि एक बटरफ्लाई थी जो जिस पोंड में जो मेंढक था, वो जो प्रिंस था, उसे सोने के पोंड में रखा गया था। तो उस पोंड में एक बटरफ्लाई गिर गई। तो जो ब्यूनो है उसने मेंढक को मतलब कहा कि इस बटरफ्लाई को पानी में से उठा लो और तुम जंप करके इसे नेक्टर के पास ले जाओ, यानी जहाँ अमृत मिलता है फूलों से, वहां लेकर जाओ। वो बटरफ्लाई उसे चूसेगी और उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी और ये एक अच्छा काम हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ और फाइनली वो जो फ्रॉग था वो प्रिंस बन गया। तो सभी बहुत खुश हुए। जैसे ही सब प्रिंस को देखने गए तो ब्यूनो, क्योंकि वो काफी शर्मीला था, उसे अपनी तारीफ ज्यादा कराना पसंद नहीं था, मतलब वो नहीं चाहता था कि लोग उसको घेरें या उसकी तारीफें करें। तो ब्यूनो वहां से उड़ गया। राजा ने काफी ढूंढा ब्यूनो को, लेकिन ब्यूनो उसे नहीं मिला। तो राजा ने ब्यूनो की याद में एक उस टाउन में स्टैचू बनवाया, एक आउल का, और लोग आज भी उस टाउन में ब्यूनो की बात करते हैं, उसकी समझदारी की बात करते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर था, इसीलिए इसका नाम है वाइज आउल, यानी बुद्धिमान उल्लू। तो उसने अपनी बुद्धिमानी से काफी अच्छा काम करा। तो बच्चों ये चैप्टर की एक्सरसाइज आप बुक में करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में करेंगे। आपका हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस बच्चों यहीं फिनिश होता है। तो सारा पीछे का वर्क भी आप कंप्लीट करेंगे। इंग्लिश का फर्स्ट आपकी यहीं कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर्स के साथ। थैंक यू।